योगी आदित्यनाथ की जो सरकार पूरी तरह फेल, जिस तरह आज लोकतंत्र खतरे में है, बाबा साहब का संविधान खतरे में है, आरक्षण निष्प्रभावी कर दिए हैं। आज जिनकी सरकार है केंद्र में, प्रदेश में, और राजतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आज एक जो ग्राम सचिवालय है भगवानपुर में, वहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक रामाचल जी हैं। उनसे ही पूछेंगे कि बाबा साहब की जीवनी पे किस तरह लोगों को लोग आदर्श मानते हैं उनका, बाबा साहब देश के लिए क्या किए। सर, बाबा साहब ने देश के लिए क्या किया? क्योंकि बहुत तरीके से संविधान को लेकर लोगों ने लड़ाई लड़ी, आपने भी लड़ाई लड़ी, मैंने देखा संसद में भी आपने आवाज़ उठाई, विधानसभा में भी आवाज़ उठाई, इसको लेकर क्या गया? मैं सबसे पहले बोध सत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के 134वीं जन्म जयंती के मौके पर अकबरपुर विधानसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ देश के सर्व समाज के भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। और भाई जो प्रधान जी, माननीय प्रधान सुखराम राजभर, आज उन्होंने ग्राम भगवानपुर सचिवालय के उद्घाटन के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिजिटल लाइब्रेरी का जो उद्घाटन कराए हैं, इसके लिए प्रधान और ग्रामवासियों को धन्यवाद देते हुए, और बाबा साहब, अगर बाबा साहब ना होते तो हम पिछड़ों, दलितों, वंचितों, गरीबों या सर्व समाज के गरीबों को हक अधिकार ना मिल पाता। और हमने, बाबा साहब ने प्रथम पन्ने पर लिखा है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो बाबा साहब का जो त्याग है, जो तपस्या है, अगर बाबा साहब ना होते तो जिनको आज भी हमें अछूत समझा जाता, शूद्र समझा जाता है, तो उनको पढ़ लिख कर IAS IPS बनने का मौका न मिलता, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, CDO, DDO, BDO, लेखपाल, तहसीलदार और सांसद, विधायक, CM, MP और प्रधान और BDC बनने का मौका न मिलता। तो आज बाबा साहब को अकबरपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ने, आज पूरी दुनिया में बाबा साहब का जो है जीवनी, बाबा साहब की जन्म जयंती जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं हमारे बच्चों में, बेटियों में, बहुओं में, सर्व समाज के लोगों में कितना उत्साह है। तो बाबा साहब ने बड़ा कड़ा संघर्ष करके शिक्षा दीक्षा के साथ साथ जो छुआछूत भेदभाव का बड़े पैमाने पर उस समय जो अंबार था, बाबा साहब उस संघर्षों को, और अपने शिक्षा दीक्षा में, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, बाबा साहब पूरी दुनिया के 6वें विद्वान हैं, एशिया महाद्वीप के प्रथम विद्वान है। और मतलब इतनी डिग्री, 36 डिग्रियां, जिसमें 4 सब्जेक्टों में बाबा साहब ने PhD की थी। तो आज बाबा साहब के बारे में 10 मिनट 10 दिन अगर हम चर्चा करें, संगोष्ठी करें, तब भी बाबा साहब के संघर्ष के बारे में हम पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। लेकिन मैं पुनः देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, हमें बाबा साहब के आदर्शों पे चलकर इस देश को समतामूलक समाज, इस देश में भाईचारा हो, कानून का राज हो, महंगाई कम हो और भ्रष्टाचार समाप्त हो, तो हमें एक प्लेटफॉर्म पे आगे आगे बढ़ना होगा। जिस तरह आज लोकतंत्र खतरे में है, बाबा साहब का संविधान खतरे में है, आरक्षण निष्प्रभावी कर दिए हैं, आज जिनकी सरकार है केंद्र में, प्रदेश में, और राजतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। जब नए संसद का उद्घाटन हुआ तो मेरे दोस्तों, वहाँ देखे आप वो कुंभ क्या लेकर वो प्रधान श्री मोदी जी ने जो उद्घाटन किया था, वो संगोल लेके, तो वो एक जो है राजतंत्र का एक संकेत है, राज और उदाहरण आज जो धरातल पे दिखा। आज कानून का राज नहीं, किस तरह आगरा में एक दलित सांसद रामजी लाल, जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, रामजी लाल सुमन, उनके घर पर किस तरह आक्रमण हुआ। और अभी कल आप पूरा दुनिया देखा, जिस तरह तलवारें, बंदूकें, लाठियां लेकर मेरे दोस्तों जिस तरह उन पे आक्रमण करने के लिए सोच रहे थे, पूरा कानून व्यवस्था तंत्र जो है उत्तर प्रदेश की, जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार पूरी तरह फेल है। अगर हम हमारे बच्चों को अगर हम रिवॉल्वर खिलौना दे दें, अगर वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए तो उस परिवार के खिलाफ मुकदमा हो जाता है। लेकिन कल पूरी दुनिया, वो देश ने देखा किस तरह तलवारें, बंदूकें लहराई गई, तो राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है। उदाहरण बताऊंगा, वहाँ भी लोग मारे गए। और अभी आप देखिए हमारे जो हरीश मिश्रा जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनको अभी करड़ी सेना के जिला अध्यक्ष सहित कई लोगों ने पिटाई की। आज वो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूँ, प्रयागराज
प्रयागराज में देवी शंकर जो शेड्यूल कास्ट का भाई था, किस तरह गेहूं के बोझ को ढोने के लिए उठाने के लिए बुलाया गया और रात में किस तरह उसको मारा गया जला के, और सुबह जो डेड बॉडी मिली। तो आज जो है ये देश प्रदेश, ये जो हुकूमत है आरएसएस या बीजेपी की, आज ये राजतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए बाबा साहब का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो हमें लोकतंत्र बचाने के लिए, बाबा के संविधान को बचाने के लिए सर्व समाज से अपील है कि आपको एकजुटता दिखाते हुए 2022-2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, जिससे इस प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव हों। मैं इन्हीं थोड़े शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, देना एक छोटा सा सवाल है। अभी बीच में आपने देखा होगा जलालपुर का एक मामला आया था जिसपे बुलडोजर, प्रशासनिक स्तर पे बुलडोजर चलाया जा रहा था। एक छोटी सी बिटिया अपनी बुक लेके भाग रही थी, जहां बाबा साहब का एक स्लोगन है कि शेरनी वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस पे क्या, क्योंकि जो सरकार को सम्मान देना था वो आज विपक्ष सम्मान दे रही है उस बिटिया को। देखिए, सरकार तो हमेशा बैकवर्ड, ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी के खिलाफ है, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के खिलाफ है। आज शिक्षा इतनी महंगी कर दी, दोहरी शिक्षा नीति है। और उस बेटी को देखिए, उस बेटी को कितना लगन है। जो बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो छोटी सी बेटी किस तरह शिक्षा के प्रति समर्पित है। वो घर में जाके कोई कीमती चीज, कपड़ा लत्ता नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने अपने बस्ते को, अपने पुस्तकों को लेकर सीने में छिपा सीने में लगाकर और बड़ी तेजी से भागी, क्योंकि उसका इरादा मुझे आईएएस बनना है। जिस तरह हमारे ऊपर अन्याय, अत्याचार, जुल्म-ज़्यादती शासन प्रशासन ने किया है, अगर हम आईएएस बन जाएंगे तो हमारे खिलाफ, देखिए उस बच्ची की सोच कि हम आईएएस बन जाएंगे तो हमारे खिलाफ कोई इस तरह का कदम नहीं उठाएगा। और वहाँ तो सरे आम जो है गुंडई की गई है प्रशासन शासन द्वारा, क्योंकि जिस नंबर में मनोज यादव की मंडैया थी, अन्य बेटी का घर था, उसी नंबर में, उसी खतौनी में कई लोगों का पक्का मकान बना है। लेकिन एक गरीब अन्य मनोज यादव के ही घर पे निशाना क्यों बनाया गया, ये सवाल उठाता है। इसलिए आज सरकार पूरी तरह फेल है। कानून का राज मतलब बहुत चर्चा करते हैं, आज पूरी तरह जो है कानून की व्यवस्था ध्वस्त है। पूरी तरह महंगाई से और कानून व्यवस्था, आज बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है और पूरा हाहाकार मचा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। बनारस में मिश्रा जी के ऊपर जो चाकू से वार किया गया, और इस पे जब सरकार कहती है कि विपक्ष पे जब इस तरह हमला सरकार की तरफ से होता है कि गुंडा राज था, तो आज क्या है? तो आज तो वही गुंडा जंगल राज है, गुंडा राज, जंगल राज। आपने देखा नहीं आगरा में आज जगह जगह जो है बैकवर्ड दलित को मारा जा रहा, मुस्लिम को फूटी आंख से नहीं देखना चाहते, हिंदू हिंदू की बात करते हैं, आज तो हिंदू भी मारा जा रहा। कहाँ चला गया हिंदुत्व? इस सरकार के तो ढोंग है, केवल वोट के लिए हमें हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में घुमाकर, ये वोट के सौदागर वोट लेकर ये सत्ता पासीन होते हैं। और जब पावर मिल जाता, सत्ता मिल जाता, तो हमारे अधिकार को जो छीनने का काम करते हैं और संविधान को बदलने की साजिश करते हैं। आइए भैया जल्दी करो। विधायक राम अचल जी ने सरकार पे भी अच्छी तरह तंज कसा। उन्होंने कहा, सरकार को आईना दिखाया कि जो काम सरकार को करना चाहिए आज वो विपक्ष पे कर रही है। और सरकार पे तीखा हमला करते हुए उन्होंने जलालपुर की घटना को लेकर, प्रयागराज की घटना और बनारस में मिश्रा जी के ऊपर जो चाकुओं से वार हुआ, इस पे उन्होंने सरकार की कड़ी निंदा की।